हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का गणित में प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस प्रश्न एक को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न ये क्या कर रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको बोला गया खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने से पहले मैं आपको इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता देता हूँ, यानी उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में आपको चित्र से समझाता हूँ। देखिए 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 सबसे पहले उन्नयन कोण। ठीक है, इसके उन्नयन कोण के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, उन्नयन कोण के बारे में देखिए देखिए ये आपका हो गया, सोचिए एक मीनार है। ठीक है, मीनार है। ठीक है, और ये एक सोचिए एक पेचक है। ठीक है, और ये जो आपका नीचे स्तर है ये आपका भूमि है। भूमि है, जमीन। ठीक है, जमीन है। ठीक है, तो देखिए ये मीनार है और ये पेचक है। पेचक अपने नेत्रों से मीनार के शिखर को देखता है, तो मीनार के शिखर और पेचक के बीच का जो रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। और पेचक से मीनार के जो आपका बीच का जो रेखा होता है, तिरछी रेखा, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्षैतिज स्तर भी कहते हैं। ठीक है, और जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। तो ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, और ये हमारा मीनार है, मीनार। ठीक है, ये तो उन्नयन कोण के बारे में समझ गया। अब अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण, तो देखिए अवनमन कोण क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होता है उन्नयन कोण का। ठीक है, अगर उन्नयन कोण नीचे बनता है तो अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। ठीक है, तो देखिए एक मीनार है। ठीक है, मीनार है, और मीनार के ऊपर से मान लीजिए कोई व्यक्ति या पेचक नीचे की ओर इस व्यक्ति को देखता है, तो ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा बनता है, माने दूरी होता है रेखा का, उसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब पेचक इस ओर देखता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा। ठीक है, और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। तो ये हमारा अवनमन कोण है। ठीक है, और ये भूमि है। ठीक है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आपको जानकारी पता चल गई होगा। चलिए आप सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ पढ़ के मैं आपको समझाते जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए सर्कस का एक कलाकार, मान लीजिए एक सर्कस का एक कलाकार है, लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए ये डोरी है 20 मीटर लंबा। ठीक है, चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मैंने अच्छी तरह से आपका टान के बांधा गया है। ठीक है, ये देखिए ये जो रेखा है टान के बांधा गया है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखिए भूमि पे एक क्या किए, हम लोग खंबा गाड़ दिए। ठीक है, और उसका शिखर ये भूमि ये खंबा का इससे ठीक प्रकार से बंधा हुआ है। ठीक है, बंधा हुआ है यदि भूमि स्तर के साथ, तो देखिए भूमि स्तर आपका ये है, भूमि स्तर, इसके साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का है। तो देखिए भूमि स्तर के साथ आपका डोर का कोण बना 30 डिग्री का। ठीक है, बना है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करने बोले? एक खंबा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने बोला। मैंने ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना बोला। ठीक है, देखिए आकृति 9.11 में आपको जो देखने बोला है, ये आकृति आपको बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तुमको निकालने क्या बोला है? खंबे की ऊंचाई। तो जो निकालने बोला उसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो हल लिखते हैं पहले। लिखिएगा माना कि खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या? ए बी। ए बी, ठीक है, जिसका इसका मान दिया उसको लिख दिए। ए सी बराबर
20 मीटर, ठीक है 20 मीटर है। और आपको, ठीक है, और कोण ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है बी, तो कोण ए सी बी आपका कितना है, कोण ए सी बी बराबर आपको दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है ये दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसीलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए जो हमको दिया हुआ है जिस भुजा का मान उसको देखते हैं, जिसको निकालना होता है उसको देखते हैं, जो नहीं है जिसका मतलब उसको हम नहीं देखेंगे। तो देखिए निकालना हम लोग को ए भुजा ए बी खंभे की ऊंचाई और जो दिया हुआ मान ए सी का दिया हुआ है। तो देखिए अगर एक कोण है तो इसके ठीक सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं हम लोग एच कर्ण, ठीक है। तो पी एच किस में आता है, मैंने किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, देखिए 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 साइन थीटा में आपका पीएच आता है लंबकर्ण, और एक तो आपका आता है कोसेक थीटा में एचपी। तो बस साइन थीटा या कोसेक थीटा लेके हम लोग इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग साइन थीटा लेके बनाते हैं पीएच, चलिए तो लिखते हैं साइन थीटा बराबर पी एच होता है। तो पी भी हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया, तो ए बी लिख दीजिए, और एच हमारा क्या हो गया, ए सी हो गया, तो ए सी लिख दिया। तो देखिए साइन थीटा का मान कितना आपका 30 डिग्री है, देखिए 30 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। ए बी तो मालूम नहीं, ए बी को ऐसी लिखी है, और ए सी मालूम है, ए सी हमारा 20 है, तो 20 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, देखिए साइन 30 डिग्री का आपका मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का आपका मान कितना होता है, देखिए मैं आपको टेबल से बताता हूँ, ठीक है। देखिए साइन आपका कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 हम लोग लिखे 1/2, फिर बराबर दीजिए, फिर देखिए ए बी वैसे उतारिएगा और 20 को भी वैसे उतारिएगा, अब फिर बराबर दीजिए, अब तिरछा दीजिए, गुना कीजिएगा, ठीक है। तो ए बी का गुना 2 से होगा, तो ए बी गुना 2, अब 20 का 1 से, तो 20 गुना 1, ठीक है। तो लिखिए बराबर, ए बी को ऐसे रखिए, 20 से का गुना हुआ तो 20 से कम 20, और देखिए बराबर का इधर 2, ए बी का गुना है, बराबर इधर 2 आएगा तो आपको भाग में आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 10, ठीक है। तो आपका इसीलिए ए बी बराबर कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है। तो लिख दीजिएगा अतः खंबे की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 10 मीटर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।